वेलकम टू द जुपिटर क्लासेस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। ये जो आप लोगों के लिए चलाया गया था बच्चा लोग जीरो टू हीरो का सीरीज किसके लिए, तो इंग्लिश ग्रामर के लिए। इसका आज हो गया 21वां दिन। इससे पहले का वीडियो आप चाहें तो हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस चैनल पर आप लोगों के बेसिक टू एडवांस मतलब कि बच्चा लोग जीरो से एकदम आगे तक पढ़ाया गया है, ठीक है। और आज आप लोग को टॉपिक के रूप में पढ़ाया जाएगा द यूज ऑफ कॉमा, मतलब कि बच्चा लोग कॉमा का प्रयोग। ये जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो ये है पंचुएशन के अंतर्गत। इससे पहले यूज ऑफ कॉमा, यूज ऑफ डैश और यूज ऑफ कोलोन, यूज ऑफ फुल स्टॉप, ये सब पढ़ा दिए हैं और आगे चलाया जाएगा यूज ऑफ कॉमा। तो समय न गवाते हुए चलिए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, चाहे तो आप हेडिंग दे सकते हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं कि ये है पंचुएशन के अंतर्गत 2, मतलब कि बच्चा लोग पहला जो था यूज ऑफ फुल स्टॉप हम पढ़ा दिए हैं। देखिए, द राइट यूज ऑफ कॉमा, मतलब कि किस चीज़ का प्रयोग पढ़ाएंगे, तो आज आप लोग पढ़ेंगे कॉमा का प्रयोग। ये हो गया कॉमा और ये हो गया बच्चा लोग साइन मार्क, मतलब कि ऐसे दिया जाता है, मतलब ये ज़्यादा हो गया तो इस प्रकार दिया जाता है। चलिए, रूल नंबर 1 बोल रहा है कि टू गिव अ शॉर्ट पॉज, मतलब कि बच्चा लोग थोड़ा सा ठहराव के लिए, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अल्प विराम, ठीक है। फिर से हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं बच्चा लोग, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमा। और कॉमा क्या है, तो कॉमा आपको जानते हैं कि कॉमा जो है पंचुएशन मार्क्स है और कॉमा इस तरह होता है। अब देखिए, कॉमा का प्रयोग क्या बताया जा रहा है बच्चा लोग, तो कॉमा का प्रयोग बताया जा रहा है कि टू गिव अ शॉर्ट पॉज, मतलब कि थोड़ा सा ठहराव के लिए या थोड़ा देर के लिए रुकने के लिए, ठीक है। हिंदी में आप लोग को लिख दिए हैं यह अल्प विराम, मतलब कि बच्चा लोग थोड़ा सा ठहराव का सूचक है। कुल मिला के बात यह है बच्चा लोग कि जब देखिएगा कॉमा का प्रयोग तो वहाँ थोड़ा सा ठहरना है, ठीक है। और इसमें देखिए कॉमा कहाँ का प्रयोग, वो हो गया पढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं। देखिए, बोला जा रहा है कि अगर वाक्य में कोई भी वाक्य, और वाक्य होता है कितने प्रकार के, तो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये भी पढ़ा दिए हैं, चाहे तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं कि अगर वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई शब्द एक के बाद एक या 3 या 3 से अधिक शब्द का प्रयोग होता है तो उनके बीच कॉमा का प्रयोग किया जाता है। फिर से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चा लोग, यूज ऑफ कॉमा, मतलब कि कॉमा का सही प्रयोग। तो रूल नंबर 1 बोल रहा है कि यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक के बाद एक शब्द या 2 या 3 4, या बोला जा रहा है कि 3 या 3 से अधिक शब्द का प्रयोग हो रहा है एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में, कुल मिला के बात है बच्चा लोग कि यदि बबुआ एगो कौनो वाक्य में ढेर सारा शब्द आई तो का के प्रयोग कइल जाए, कॉमा के। चलिए देखते हैं, कॉमा का प्रयोग किया जाता है और हम आप लोग समझाएंगे उदाहरण के तौर पर, ध्यान से देखिएगा। कि बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति है राम, एक है मोहन, एक है सोहन और ये हो गया गोपाल। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप 4 व्यक्ति हैं। तो क्या बोला जा रहा है रूल में कि 3 या 3 से अधिक शब्द का प्रयोग होता है तो किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो कहेंगे सर जी आप ही तो बोले हैं कि कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कॉमा का प्रयोग। कि एक व्यक्ति हो गया राम और मोहन, सोहन और गोपाल, 4 गो व्यक्ति हो गए तो बीच में किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, कॉमा का। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग है, कॉमा का, यहाँ पर भी कॉमा का। और देखिए राम मोहन सोहन 3 गो व्यक्ति हैं तो बीच में किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, कॉमा का, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक हो गया सीता, रीता, गीता, ये 3 हो गया। तब इन तीनों के लिखने को होगा यदि एक वाक्य में बच्चा लोग, तब किसी का प्रयोग किया जाएगा, कॉमा का। तो देख लीजिए यहाँ पर दीजिएगा कॉमा का। उसी को लिख दिया कि राम मोहन सोहन एंड गोपाल आर फ्रेंड्स, कि मतलब कि राम मोहन सोहन और गोपाल क्या है बच्चा लोग, वे दोस्त हैं। आगे देखिए 2 नंबर, ही इज़ टॉल, ही इज़ टॉल जेंटल एंड हैंडसम, मतलब कि ये किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, उनकी मतलब क्या सुंदरता के बारे में बता रहा है कि ही इज टॉल, कि वह जो व्यक्ति है कैसा है बच्चा लोग, तो लंबे हैं, जेंटल मतलब कि नेक है, एंड हैंडसम बहुत ही सुंदर है। अब देखिए ही इज टॉल जेंटल एंड हैंडसम, तो 1 2 और 3 गो शब्द हो गया, लेकिन है तो सब एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में, मतलब कि एक ही सब वाक्य है। तो वहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, कॉमा का, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो ही इज टॉल, अब यहाँ पर कि ही इज टॉल
थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि बोल रहा है कि कॉमा का प्रयोग किसके लिए, शॉर्ट पॉज, थोड़ा सा आराम के लिए, थोड़ा सा ठहराव के लिए। ही इज टॉल, अब ये समझ में आया कोई व्यक्ति क्या है, लंबे हैं। जेंटल एंड हैंडसम, और उसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है कि वो व्यक्ति कैसे है, तो नेक और खूबसूरत है। 3 नंबर, आई नो हिंदी, यहाँ पर देख लीजिए 1 लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश 2 लैंग्वेज हो गया, भोजपुरी 3 लैंग्वेज हो गया, एंड पंजाबी 4 लैंग्वेज हो गया। पर क्या बोल रहा है ग्रामर में बच्चा लोग कि जब देखिएगा एक ही वाक्य, एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में 2 या 2 से अधिक या 3 या 3 से अधिक, तब किसी का प्रयोग किया जाएगा, कॉमा का। तो देख लीजिए कॉमा का प्रयोग किया जा रहा है कि आई नो हिंदी, यहाँ पर किसी का प्रयोग है, कॉमा का। यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कॉमा का, और उसके बाद लास्ट में एंड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि वाक्य अच्छी तरह से लगे। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, आई नो हिंदी मतलब कि मैं हिंदी जानता हूँ। इंग्लिश मतलब कि हिंदी के साथ साथ क्या जानता हूँ, इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ क्या जानता हूँ, भोजपुरी एंड पंजाबी। मतलब कि बच्चा लोग ये बताया जा रहा है इस वाक्य से कि आई नो हिंदी, उसके बाद बोला जा रहा है कि आई नो इंग्लिश, मैं हिंदी भी जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ। उसके बाद आई नो भोजपुरी, मैं भोजपुरी भी जानता हूँ, एंड आई नो पंजाबी, मैं पंजाबी भाषा भी जानता हूँ। तो जब देख पा रहे हैं कि आप 1 हिंदी, 2 इंग्लिश, 3 भोजपुरी, और ये हो गया 4 पंजाबी, तो ये 4 को शब्द आ गया। अब इन चारों शब्द के लिखने के लिए किसी का प्रयोग किया जाएगा बच्चा लोग, तो कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये हो गया 4। आई हैव अ पेन, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 शब्द आ गया, अ पेंसिल 1 और शब्द आ गया, एंड बुक, क्लियर हो गया। तो कितना शब्द आ गया, 3। तो 1 के बाद 1 हो या 2 से 2 अधिक, तो किसी का प्रयोग किया जाएगा, कॉमा का। और देख लीजिए यहाँ पर किया गया है कि आई हैव अ पेन, मेरे पास कलम है, ए पेंसिल, साथ में क्या है, पेंसिल, एंड अ बुक, और साथ में क्या है, किताब। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए थोड़ी सा डिटेल्स हम देखते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कॉमा। तो सबसे पहले कॉमा क्या है, तो कॉमा है पंक्चुएशन मार्क्स। कॉमा का प्रयोग कब किया जाता है, तो कॉमा का प्रयोग किया जाता है 2 या 3 से अधिक कोई भी शब्द रहे तो, अधिक शब्दों के लिए, या फिर यही रूल हो जाएगा बच्चा लोग कि 2 या 3 से अधिक वाक्यों के लिए। वाक्यों के लिए पीछे वाक्य बताए हैं, अब देख लीजिए। पहले का एक मान लीजिए हो गया कि हम ले लिए राम, एक ले लिए मोहन, एक ले लिए कमल। अब देख लीजिए ये हो गया 3 शब्द, कमल, ये हो गया 3 शब्द। अब देखिए कि यदि यही तीनों शब्दों को हमको किसी भी सेंटेंस मतलब कि वाक्य में लिखना होगा, तो अब बोला गया है कि 2 या 3 से अधिक शब्दों के लिए या वाक्यों के लिए किसी का प्रयोग किया जाएगा, तो बोलिएगा सर जी कॉमा का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए करते हैं राम, इसके बाद कॉमा, इसके बाद कॉमा, क्लियर हो गया। यदि 3 को पहले लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा कि राम, उसके बाद कॉमा, और मोहन के बाद एंड। लेकिन हमें अभी और आगे बढ़ाना है। मान लीजिए कि एक और है कि जैसे मान लीजिए मदन, एक और है शब्द मदन। तो अब देख लीजिए कि एक था राम, एक था मोहन, कमल और मदन, इन सब को वाक्य में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा कि राम कॉमा देने के बाद मोहन, और इसके बाद भी कॉमा, उसके बाद कमल, तो यहाँ पर दिया जाएगा एंड का प्रयोग। तो राम, मोहन, कमल एंड मदन, तो ये चारों क्या है, तो हो सकते हैं दोस्त हैं, तो लिखा जा सकता है आर फ्रेंड। उम्मीद है अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किसी भी यदि बात कीजिए पार्ट्स ऑफ स्पीच या सेंटेंस में एक या एक से अधिक या दो से अधिक वाक्यों शब्दों को लिखना होगा, तब किसी का प्रयोग किया जाएगा बच्चा लोग, कॉमा का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये हो गया आपका रूल नंबर
टू। ये देखिए क्या बोल रहा है कि यदि किसी शब्द को दोहराया जाए, मतलब कि बच्चा लोग एक ही शब्द को बार बार जो बोला जाए या 2 या 3 बार प्रयोग किया जाए, कि बोला जा रहा है किसी शब्द को दोहराया जाए तो उनके बीच किसका प्रयोग किया जाता है, तो कॉमा का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बोला जा रहा है कि कॉम, ये हो गया एक ही शब्द, फिर इसी शब्द को देख लिया रिपीट किया गया है तो उसके बीच में किस चीज़ का प्रयोग, तो कॉमा का प्रयोग। उसके बाद बोल रहा है कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू, हिंदी अर्थ इसका हो जाएगा कि कम कम आइए आइए। उसके बाद बोल रहे कि आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। 2 नंबर कि है और इसके बाद है, तो जब एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, कॉमा का। उसके बाद बोल रहे ये है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इसका भी प्रयोग पढ़ा दिया गया है। व्हाट आर यू डूइंग, और ये है आपका क्वेश्चन मार्क, ये सब का प्रयोग पढ़ा दिया गया है। 2 नंबर का हिंदी अर्थ होगा है, मतलब कि बच्चा लोग एक ही शब्द 2 बार रिपीट किया जाए, मतलब क्या किया जाए, दोहराया जाए, तब किसी का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर भी कॉमा का प्रयोग होता है। तो बोल रहा है कि है, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब बोल रहे कि है तुम क्या कर रहे हो। 3 नंबर रख लीजिए, गो और गो, एक के बाद एक शब्द आ रहा है तो बीच में किसी का प्रयोग हो जाएगा, कॉमा का। आई डोंट नीड यू, मतलब कि जाइए जाइए, मतलब या चाहे जाओ जाओ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत तो सबको होती है बच्चा लोग, ठीक बा। एवरीवन पीपल्स आर इंडिपेंडेंट ईच अदर, मतलब कि बच्चा लोग सभी व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर हैं। 4 नंबर बोला जा रहा है कि ट्राई अगेन, मतलब कि 2 बार या बार बार प्रयास कीजिए, कि ट्राई अगेन, मतलब कि बार बार प्रयास कीजिए या दोबारा प्रयास कीजिए। आगे चलते हैं, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। रूल नंबर 3, ये आपको थोड़ा समझने में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। रूल नंबर 3 में वाक्य में प्रयुक्त अपोजिशन या पद के पहले और बाद में कॉमा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब कि या तो आपको इसमें पद देखना होगा, है कि ना जी, या आपको देखना होगा किसी व्यक्ति के नाम में, मतलब कि कुछ स्थल प्लेस उस चीज़ का नाम देखने के बाद आप कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। समझिए, देखिए यहाँ पर हो गया राजेंद्र प्रसाद, दैट्स मीन्स बच्चा लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर कॉमा है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो है भारत के पहले राष्ट्रपति हैं, वॉज अ ग्रेट मैन। तो ध्यान दीजिए, वही पिछले वाला नियम कि या तो एक के बाद एक से अधिक शब्द हो, या 2 या 2 से अधिक, या 3 से 3 अधिक शब्द या वाक्य हो, तब आप किसी का प्रयोग करेंगे, कॉमा का। तो यहाँ पर देख लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक हो गया। उसके बाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हो गया 2 वाक्य। उसके बाद वॉज अ ग्रेट मैन, 3 वाक्य। अब समझिए कि इन सब को यदि लिखना होगा किसी भी सेंटेंस के रूप में तो कॉमा का प्रयोग नहीं कीजिएगा ना, क्योंकि बोला जा रहा है। तो राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पर देख लीजिए किसी का प्रयोग है, कॉमा का। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी किसी का प्रयोग, कॉमा का। वॉज अ ग्रेट मैन, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि वाक्य प्रयुक्त किसी पोजीशन या पद के बाद, तो मतलब कि बच्चा लोग आप देख पा रहे हैं कि ये जो है, थोड़ा हम कि ये जो है कि द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या है, एक पद ही है। तो इसके पहले, तो देख लीजिए इसके पहले कॉमा का प्रयोग हुआ है, और पहले और इसके बाद में, तो यहाँ पर भी कॉमा का प्रयोग हुआ है। क्लियर हो गया। यदि आपको पद पहचान जाएंगे तो आपको कॉमा का प्रयोग देने में आसानी होगी, लेकिन फिर भी नहीं तो किसी खास व्यक्ति के नाम या स्थल या प्लेस के नाम, उसके ठीक बाद आप क्या दे सकते हैं, कॉमा दे सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर है पटना साहब, ये हो गया प्लेस का नाम, पटना के आसपास है, यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग है, कॉमा का प्रयोग है, ठीक है। या आप वही नियम रटे रटाए कि 2 या 2 से अधिक, या 3 या 3 से अधिक वाक्य हो या शब्द हो, तो उसके बाद किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा बच्चा लोग, तब प्रयोग किया जाएगा कॉमा का। चलिए इसका हिंदी अर्थ समझ लीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वॉज अ ग्रेट मैन, मतलब कि बच्चा लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति कहलाए या पहले राष्ट्रपति थे, वो बहुत ही महान व्यक्ति थे। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए 2 नंबर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है कि ही, मतलब कि ये हो गया किसी व्यक्ति के नाम, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि राम, द सन ऑफ रिच मैन। तो यहाँ पर भी देखिए एक वाक्य और है, इज वेरी प्राउड, मतलब कि बच्चा लोग 1, 2 और 3 हो गए। तो आपको जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक और 3 से अधिक वाक्य शब्द हो तो किसी का प्रयोग किया जाएगा, कॉमा का। तो देखिए यहाँ पर दे दिया गया है कॉमा का प्रयोग।
और इसका हिंदी अर्थ होगा कि ही द सन ऑफ रिच मैन इज़ वेरी प्राउड। मतलब कि बच्चा लोग वह जो लड़का है, कोई भी राम सीता मोहन मदन सोहन, जो द सन ऑफ रिच मैन बहुत ही अमीर व्यक्ति का लड़का है कि ना जी, इज़ वेरी प्राउड, और ये बहुत गर्व की बात है उनके लिए। 3 नंबर देख लीजिए कि 3 और बच्चा लोग बोला जा रहा है कि पटना साहिब, ये जो हो गया आपका एक जगह का नाम हो गया, स्थल का नाम, तो ठीक इसके बाद दे दिया गया है। और एक देखिए और है द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह। एक यहाँ पर एक और वाक्य है, तो किसी का प्रयोग दिया गया है, कॉमा का प्रयोग दिया गया है। फिर से देख लीजिए, एक है पटना साहिब, तो यहाँ पर कॉमा का प्रयोग। एक और वाक्य लिया गया है द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह, तो यहाँ पर भी कॉमा का प्रयोग। एक और वाक्य लिया गया है इज एन एंशिएंट सिटी, यहाँ 1 2 3, तो ये हो गया आपका, और ये आपका ले लीजिए मान लेते हो कि 3 को यहाँ पर देख लीजिए हो गया वाक्य। तो अब तो कॉमा का प्रयोग आप तो जान गए होंगे। तो अब इसका हिंदी और समझ लीजिए कि पटना साहिब मतलब कॉमा, तो मतलब कि रुकना है, पटना साहिब तो क्या है, द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थली, और यहाँ पर कॉमा फिर रुकना है, इज़ एन एंशिएंट सिटी, मतलब कि बच्चा लोग पटना साहिब जो है गुरु गोविंद सिंह, और ये जो गुरु गोविंद सिंह है शायद सिख धर्म के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, और इनका जन्मस्थली कहाँ है, पटना साहिब, इज़ एन एंशिएंट सिटी, जो कि एक प्राचीन शहर है। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे देखिए, बोला जा रहा है एग्जाम्पल 4 नंबर नेहरू, और जो बोला जा रहा है नेहरू तो मतलब कि बच्चा लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक वाक्य ये हो गया, मतलब कि शब्द कहिए आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, क्या है बच्चा लोग, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पर देख लीजिए किस चीज़ का प्रयोग, कॉमा के। आगे बोला जा रहा है कि इज पॉपुलरली नोन एज चाचा, जो किसके रूप में प्रसिद्ध हैं, चाहे किसके रूप में जाने जाते हैं, चाचा के रूप में जाने जाते हैं। इसका सीधा हिंदी अर्थ होगा नेहरू, मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जो कि हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इज पॉपुलरली नोन एज चाचा, जिन्हें चाचा के रूप में जानते हैं, चाहे जो चाचा के रूप में प्रसिद्ध हैं, चाहे जिन्हें चाचा के रूप में जाना जाता है। तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 4 नंबर, ये तो बहुत ही आसान है, सबसे आसान मुझे यही लगा। एक है जो है शॉर्ट पॉज वाला, और ये सबसे बहुत आसान है। देखिए कितना आसान बोल रहा है कि बोल रहा है कि येस और नो, मतलब कि आपके पास बस 2 ही को शब्द दिया है, एक शब्द दे दिया है येस और एक शब्द दिया है नो, बस और कुछ नहीं करना है कि येस या नो के बाद कॉमा का प्रयोग अवश्य होता है। मतलब कि बच्चा लोग दिस इज नेसेसरी टू यूज कॉमा। आगे बोला जा रहा है कि येस और नो के बाद कॉमा का प्रयोग होता है, इसके बाद जब इसके बाद कोई वाक्य आता है। चलिए देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है यस, और इसके बाद बोला जा रहा है कि जब इसके बाद कोई वाक्य आता है, और ये जो हो गया आपका क्या हो गया बच्चा लोग, ये हो गया वाक्य, ये हो गया वर्ड, और ये हो गया सेंटेंस। अब बोला जा रहा है कि यस आई विल हेल्प यू, कि हाँ मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, चाहे मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब देखिए बोला जा रहा है कि यस, और इसके ठीक बाद किसी का प्रयोग किया जाएगा बच्चा लोग, तो कॉमा का। तो आप लोग देख पा रहे हैं किसी का प्रयोग दिया गया है, कॉमा का। ठीक है, तो कुछ नहीं समझना है, बस इतने ध्यान रखिए कि एक शब्द है आपके पास येस और एक शब्द है आपके पास नो। जब ये दोनों शब्द रहेगा और ठीक इसके बाद क्या रहेगा बच्चा लोग, कोई भी वाक्य रहे, कोई भी वाक्य, तो आपको क्या प्रयोग करना है, तो आपको प्रयोग करना है कॉमा का। आइए समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये वाला समझ लीजिए और दूसरा का दे दिया क्या बच्चा लोग, नो। ध्यान दीजिए, नो शब्द हो गया। अब इसके बाद एक और वाक्य है यू कांट या यू कैन नॉट, बोथ आर सेम नॉट डिफरेंट। ये कांट का लिखा जा सकता है बच्चा लोग कैन नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। नो यू कैन, नहीं तुम नहीं कर सकते हो। फिर से एक हो गया आपके पास येस शब्द और एक हो गया नो। यदि बच्चा लोग इन दोनों शब्दों के बाद कोई भी आपका आ जाए वाक्य, तो आपको किस चीज़ का प्रयोग करना है, वो पन्ना प्रयोग करना है आपका कॉमा का। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक दो और समझ लीजिए। 3 और बोल रहा है कि येस आई अग्री विथ यू, कि हाँ मैं तुमसे सहमत हूँ, या हाँ मैं येस आई अग्री विथ यू, या हाँ मैं आपसे सहमत हूँ। अब देखिए फिर से वही आ गया येस शब्द, तो ये शब्द के बाद क्या प्रयोग किया जाएगा, कॉमा का। 4 नंबर नो यू कांट स्टे हियर, नहीं तुम यहाँ नहीं ठहर सकते हो, तो नो शब्द आ गया और इसके बाद किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, कॉमा का।
उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, और ये हो गया आपका रूल 5। देखिए रूल 5 क्या बोला जा रहा है बच्चा लोग कि डेट्स, मतलब कि बच्चा लोग दिनांक, जो डेट नहीं लिखा जाता है दिनांक कि डेट्स के साथ कॉमा का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। तो मतलब किस प्रकार से किया जाता है तो यहाँ बताया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर अप्रैल 20 1960, मतलब कि बच्चा लोग 20 अप्रैल 1960। तब देखिए यहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया गया है। आगे देख लीजिए 2, या इसी को लिखा जा सकता है जैसे अप्रैल 20 1960 लिखा गया, उसी को लिखा जा सकता है कि 20 अप्रैल 1960, मतलब कि बच्चा लोग 20 अप्रैल। तो यहाँ पर देख लीजिए ठीक मंथ के बाद ये जो अप्रैल हो गया क्या हो गया बच्चा लोग मंथ, और ये हो जाएगा क्या हो गया ईयर। तो 20 अप्रैल 1960 1960, तो अप्रैल मतलब कि मंथ के बाद किसी का प्रयोग किया जाएगा कॉमा का। यदि डेट्स मतलब कि दिनांक में कॉमा का प्रयोग देना होगा तब, ठीक है। आगे देख लीजिए, हाँ हमेशा याद रखिए, नोट जब तक पढ़ाएं बच्चा लोग हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए नोट में क्या बोला जा रहा है कि यदि केवल महीना और वर्ष देना हो तो कॉमा दे भी सकते हैं या नहीं भी, मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे बोले कि यदि आपको महीना का नाम लिखना हो जैसे मंथ अप्रैल, या आपको लिखना होगा वर्ष जैसे 2014, यदि आपको लिखना होगा मंथ के नाम या लिखना है आपका साल का नाम, तब आप कॉमा दे भी सकते हैं या कॉमा नहीं भी दे सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि ग्रामर का रूल बोल रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं। पहला है he was born in मार्च 1960, मतलब कि बच्चा लोग वह, चाहे उसका जन्म, चाहे वह जन्मा था, ठीक है, कब, तो बॉर्न इन मार्च 1960, मतलब कि बच्चा लोग मार्च के महीना में 1960 ईस्वी। तो यहाँ पर देख लीजिए कॉमा का प्रयोग दिए हैं, लेकिन रूल बोल रहा है कि आप दीजिए कॉमा का प्रयोग या नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी को देख लीजिए सुधार के लिख दिए हैं कि ही वॉज बॉर्न इन मार्च इन 1960, तो यहाँ पर कहीं भी कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप दे भी सकते हैं या आप नहीं भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन कब, जब दिनांक लिखना होगा तब वाक्य में। चलिए आगे चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज का क्लास आप लोगों को ठीक लगा होगा। ऐसे ही हमारे चैनल पर आते रहिए, पढ़ते रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। और हाँ, जिनको आपको लगता है कि नहीं और बच्चों को जोड़ा जाए जिससे सहायता हो जाए, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 1000 कुछ ही दिनों में सब्सक्राइब पूरा होने वाला है, थोड़ा सहयोग कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।